गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल को। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तक भी और अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन वगैरह होते क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊंगा, हम लोगों को एनसीईआरटी में ये लिख के दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल, जो कि गलत है। अगर वहाँ ये लिखा होता कि इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट स्टेबल चार्ज पार्टिकल तो वो सही था, लेकिन सबसे छोटा एलिमेंट्री पार्टिकल क्वार्क होता है, ना कि इलेक्ट्रॉन। हाँ, वो बात अलग है कि क्वार्क एक अनस्टेबल एलिमेंट्री पार्टिकल होता है। तो अगर कोई आपसे डिस्कस करता है, आपसे कोई पूछ लेता है सडनली कि आप ये बताइए सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल क्या होता है, तो आप कहेंगे क्वार्क। अगर वो पूछते हैं आपसे सबसे छोटा स्टेबल चार्ज पार्टिकल क्या होता है, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर वो पूछते हैं कि सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, क्वार्क इज द स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल। मेनली क्वार्क 6 तरह के हैं, लेकिन 2 तरह के क्वार्क एक्सप्लेन किए जाते हैं। मेनली 2 तरह के क्वार्क होते हैं जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, डाउन क्वार्क एंड अप क्वार्क। मैंने उनसे रिलेटेड एक वीडियो आप लोगों को बना करके भेजी हुई है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड। इलेक्ट्रॉन एक सबसे छोटा नेगेटिव एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल होता है। जब भी आप एक वर्ड सुने एलिमेंट्री, एलिमेंट्री का मतलब होता है, एलिमेंट्री हम उन्हीं पार्टिकल्स को कहते हैं जिन्हें हम कभी भी 5000 केल्विन से नीचे टेम्परेचर पर नहीं तोड़ सकते, मतलब जिनका तोड़ना इम्पॉसिबल है। उन पार्टिकल्स को ही आप एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स बोलते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स में। सबसे छोटा एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, जो एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और स्टेबल है। तो स्टेबल चार्ज पार्टिकल जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, सबसे छोटा कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है उसे आप बुक्स में me लिखा देखते हैं, जिसकी वैल्यू 9.1 × 10⁻⁻19 -31 kg के बराबर होती है। मैं आपसे एक चीज बहुत हाई लेवल के डिस्कस करूंगा अभी। अगर इलेक्ट्रॉन का इतना मास होता है और चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव e के बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आप फ्यूचर में पढ़ेंगे, अगर एक पार्टिकल को स्पीड ऑफ लाइट के आसपास किसी स्पीड से लेकर के चला जाए, मतलब 1-2 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से लेकर के चला जाए, तो उसका मास इंक्रीज हो जाता है, लेकिन उसका चार्ज एज इट इज रहता है। इससे आप ये कह सकते हैं किसी भी पार्टिकल का मास तो स्पीड के साथ बढ़ता है, मास तो पार्टिकल का बढ़ता है, लेकिन उसका चार्ज नहीं बढ़ता। तो इससे आप क्या कहेंगे, किसी भी पार्टिकल के लिए चार्ज इनवेरिएंट होता है, लेकिन मास वेरी करता है विद स्पीड ऑफ लाइट। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, रेस्ट मास अपॉन √1 - v² / c² = m। m होता है मास इन मोशन, मास इन मोशन। अगर एक पार्टिकल है, उसका मास रेस्ट पोजीशन में इतना है और उसकी वेलोसिटी v है, तो आप ये मान लीजिए, जरा समझिए मेरी बात। अगर वेलोसिटी लगभग स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाती है, तब यहां क्या आएगा, c, और c² किसके बराबर होगा, 1 के। तो आप इसे काट करके क्या लिखेंगे, 1। जब आप यहां 1 लिख देंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, और जब किसी भी डिनोमिनेटर में 0 होता है तो पूरी डिजिट को आप इनफाइनाइट लिखते हैं। तो अगर एक पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से चलता है तो उसका मास इनफाइनाइट हो जाता है। इसी इक्वेशन का यूज करके एल्बर्ट आइंस्टाइन ने E = mc² को प्रूव किया था। ये वीडियो जो मैं अभी अपलोड करने जा रहा हूं, ये वीडियो सिर्फ आप लोगों को फिजिक्स में इंटरेस्ट पैदा करेगी। इसका क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो ऑटोमेटिकली 2 या 3 बार आप वीडियो देखेगा, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। फिजिक्स के बारे में आप सोचने लगेंगे कि ऐसा होना था, लेकिन ऐसा हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है, और तभी से आपका इंटरेस्ट फिजिक्स में डेवलप हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक स्टेबल चार्ज पार्टिकल है, उसका मास इतना है, चार्ज इतना है, और चार्ज नेगेटिव है। इसके बाद हम चलेंगे प्रोटॉन पर।
अगर आप प्रोटॉन के बारे में डिस्कस करें तो प्रोटॉन भी एक एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल है जो पॉजिटिवली चार्ज है, और इसका जो मास होता है उसे आप mp लिखेंगे, जो 1.66 into 10 to the power -31 kg के -27 kg के बराबर होगा। ठीक है जी। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव में होता है, 1.6 10 to the power -19 कूलम। आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर दोनों पर सेम चार्ज होता है, लेकिन नेचर अलग अलग होता है। कई बार बच्चा क्या कह देता है कि इलेक्ट्रॉन का उल्टा प्रोटॉन होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो अप्रोक्स 1836 टाइम्स ज्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मतलब प्रोटॉन का साइज वो मास के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना बड़ा होता है। तो इलेक्ट्रॉन का उल्टा प्रोटॉन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का उल्टा एक पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन, जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और पॉजिट्रॉन ही फिजिक्स ने सबसे पहले कोई एंटी पार्टिकल डिस्कवर किया था। फिजिक्स ने इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन डिस्कवर किया था, और यही सबसे पहला एंटी पार्टिकल था जिसे फिजिक्स ने डिस्कवर किया था। इसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है और चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव में होता है। तो इलेक्ट्रॉन का उल्टा पॉजिट्रॉन होता है, ना कि प्रोटॉन। खैर, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आप समझ चुके हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं ड्यूट्रॉन के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, ड्यूट्रॉन क्या होता है बहुत ध्यान से समझिएगा। ड्यूट्रॉन भी एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। अगर आपने ध्यान दिया हो 1H2, इसे कहते हैं ड्यूट्रेनियम। तो ड्यूट्रेनियम के न्यूक्लियस को ही ड्यूट्रॉन कहते हैं। इसका मास नंबर 2 है, तो इसके अंदर दो एलिमेंट्री पार्टिकल मौजूद होते हैं। चार्ज नंबर 1 है, चार्ज Z के बराबर होता है, और Z की वैल्यू प्रोटॉन के बराबर होती है। तो इनमें से एक प्रोटॉन है और दूसरा बचा हुआ न्यूट्रॉन है। तो ड्यूट्रॉन के अंदर मौजूद एक प्रोटॉन होता है, तो इसका चार्ज प्लस ई के बराबर होता है, प्लस ई होता है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। और एक इसके अंदर न्यूट्रॉन मौजूद होता है। न्यूट्रॉन का मास लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो ड्यूट्रॉन होता है, ड्यूट्रॉन का मास एक प्रोटॉन से 2 गुना होता है। तो अब आपको ये भी पता चलेगा कि ड्यूट्रॉन होता क्या है। चलिए इसके बाद चलते हैं अल्फा पार्टिकल पर। अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा सिंबल है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? आपने ये सुना होगा He24, मतलब हीलियम, जिसका एटॉमिक मास 4 होता है, जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है, और एटॉमिक नंबर 2 होता है, जिसे चार्ज नंबर कहते हैं, जो प्रोटॉन्स के बराबर होता है। तो इसके अंदर 4 पार्टिकल होते हैं। 4 पार्टिकल में से 2 पार्टिकल प्रोटॉन होते हैं, तो बचे हुए 2 पार्टिकल न्यूट्रॉन बचते हैं। इसके ऊपर चार्ज कितना होगा? +2e, क्योंकि इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स मौजूद है। जितना चार्ज एक प्रोटॉन के ऊपर होता है, उससे 2 गुना एक अल्फा पार्टिकल के ऊपर होता है। लेकिन इसका मास कितना होगा? 1 2 3 4 टाइम्स होगा मास ऑफ प्रोटॉन से। एंड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स टू द मास ऑफ प्रोटॉन। Mass of proton is 1836 times greater than the mass of electron, and mass of alpha particle is approx 7000 times greater than the mass of an electron. तो अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से 7000 गुना ज्यादा मासी होता है, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना ज्यादा मासी होता है, और अल्फा पार्टिकल एक प्रोटॉन से 4 गुना ज्यादा मासी होता है। इसका मतलब ये है, अब आप लोगों के माइंड में सेट होना स्टार्ट हो गया, ये सभी पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग होते हैं। अब लास्ट में हम चलेंगे सबसे पहले बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव। बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव के बारे में कल हमने बात की थी। बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव पार्टिकल क्या होते हैं? बीटा पॉजिटिव पार्टिकल आप इस तरीके से डिनोट करते हैं, और बीटा नेगेटिव पार्टिकल को आप इस तरीके से डिनोट करते हैं। जो बीटा पॉजिटिव होता है उसका मास प्रोटॉन के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। जो बीटा नेगेटिव होता है उसका भी इलेक्ट्रॉन के बराबर मास होता है। इसका जो चार्ज होगा वो प्लस में
इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा और इसका जो चार्ज होगा वो भी माइनस में इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा। मतलब दोनों एक दूसरे से अपोजिट होते हैं पूर्णतः। दोनों रेडियो एक्टिव पार्टिकल है, किसी एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से निकलते हैं, जैसे कि यूरेनियम के न्यूक्लियस से। मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा कि इन्हें पैदा किस तरीके से किया जाता है। एक वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया गया है, मैंने बताया था आप लोगों को, आप एटम एंड न्यूक्लियाई की वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पर, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एक ही चीज होती है, सिर्फ उनका नेचर चेंज होता रहता है। उसे कहते हैं रेडियो एक्टिव ऑसिलेशन। उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर लगभग 3 लाख बार बदल जाता है 1 सेकंड में, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर 3 लाख बार 1 सेकंड में बदल जाता है। उसी के कारण बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव जनरेट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर से। तब आप पढ़ेंगे, मैंने उसमें ही बताया है कि आप प्रोटॉन के मास को मानते हैं 1.66 × 10⁻⁻27 kg और न्यूट्रॉन के मास को 1.67 × 10⁻⁻27 kg। जब आप टीचर से पूछते हैं कि न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा क्यों है, तो वो कहते हैं फ्यूचर में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको ये जानना है तो आप वो न्यूक्लियस से रिलेटेड जो मैंने वीडियो डाली हुई है एटम एंड न्यूक्लियस चैप्टर की, आप उस वीडियो को देखिएगा। मैंने उसमें बताया है कि क्यों एक न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली ग्रेटर देन होता है एक प्रोटॉन से, जब दोनों एक ही तरह के पार्टिकल होते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हो सकता है तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। ये वीडियो बिल्कुल आपको इतनी नॉलेज प्रोवाइड करेगी कि आप क्लास 10th में होने के बावजूद भी किसी भी 12th क्लास के बच्चे को बीट कर सकते होंगे। थैंक यू एंड